बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। दुआ ज़रा केस में हम आपको पहले दिन से अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इस बात को आप जानते होंगे कि मेडिकल रिपोर्ट किन बेसिस पर मुरतब होती है। आज जो मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है उसके मुताबिक दुआ ज़रा की उम्र 15 से 16 साल है, यानी वो माइनर है। ना सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को साबित किया गया है कि मेहदी काज़मी साहब बिल्कुल ठीक हैं, हक पर हैं, बल्कि उन तमाम लोगों के जो है मुंह पर भी एक ज़ोरदार तमांचा लगा है जो मेहदी काज़मी साहब को झूठा कह रहे थे। और नादरा के तमाम डॉक्यूमेंट्स की भी तस्दीक हो गई है कि दुआ ज़रा वाकई ही माइनर है और उसके वालिद शुरू दिन से जो बात कर रहे थे उसकी उम्र के हवाले से वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। अब आप सब लोगों के ज़हन में एक ही बात आ रही होगी कि आगे क्या होगा। इसके लिए हमने कुछ वकला से जो है डिस्कशन की है और हम आपके साथ नाज़रीन उसको शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कम उम्री की शादी है, किसी भी नाबालिग लड़की से जो शादी की जाती है वो इस्तेहसाल के ज़ुमरे में आती है, जिसकी बहुत सख्त सज़ा है और इसके लिए ज़हीद पर ज़ना बिल जबर का मुकदमा भी दायर हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से इस केस में कोई अबहम अब नहीं रह गया, कोई एम्बिग्यूटी अब नहीं रह गई कि ये निकाह है या नहीं, ये निकाह सिरे से ख़त्म हो चुका है। आप जानते हैं कि तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें पहले भी मिलती हैं। सिंध में अभी हाल ही में एक ऐसा केस देखने में सामने आया है जहाँ पर एक मसीही लड़की को जो ईसाई थी उसको ज़बरदस्ती जो है वर्गला कर उसको जो है प्रेशर देकर मुसलमान किया गया और फिर उससे निकाह किया गया और फिर वो शादी भी कुछ अरसा रही। इमरान खान के दौर में अभी हाल ही में एक जो इस मामले को देखते हुए अदालत में नया कानून पास हुआ है, उसके मुताबिक भी अगर आप किसी को ज़बरदस्ती उसके मज़हब से हटाकर शादी के ज़ुमरे में लाते हैं, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करते हैं, तो चूँकि वो जबरन आपने उसको अपने मज़हब से हटाने की कोशिश की है तो वो निकाह भी निकाह नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसमें कोई अभाम नहीं है कि वो निकाह ख़त्म हो चुका है। अब मेहदी काज़मी साहब, ज़हीद के वालिदैन और दुआ ज़रा से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग मज़ीद सूरत हाल को कैसे टैकल करेंगे। अब दुआ ज़रा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अपने वालिदैन से बगावत और नफ़रत के हवाले से हर दहलीज़ को पार कर चुकी है। अब दुआ ज़रा का नेक्स्ट जो वो स्टेप क्या होगा, क्योंकि ज़हीर को सख्त से सख्त अब सज़ा हो सकती है। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि दुआ को दारुल अमान सिंध में रखा जाएगा। दुआ के वालिदैन ने तो अपनी जंग जीत ली है, क्या मेहदी काज़मी साहब की मज़ीद इस बात में सुनवाई होगी? सिंध हुकूमत अपना क्या जो है नेक्स्ट कदम उठाएगी इस केस के हवाले से? अगर हम फतवे की जानिब जाएं तो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में जो खतीब हैं उनकी जानिब से ये फतवा आया है कि वली की इजाज़त के बगैर, वली की मौजूदगी के बगैर जो है निकाह, उसको निकाह तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो कि दुआ ज़रा के वालिद के तरफ से भी खतीब हैं, उनके मज़हब से मुतल्लिक हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह को निकाह तसव्वुर नहीं किया जाएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपको तलाक हो गई है, आप खुद कमा सकती हैं, आप बेवा हैं, तो फिर ये वली की शर्त को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आप वली की कफ़ालत में नहीं हैं, आप अपने भाई की कफ़ालत में नहीं हैं, आप बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं, खुद कमा सकती हैं, तो फिर आप पे ये शर्त लागू नहीं होगी। क्योंकि दुआ ज़रा इन तमाम सूरत हाल से मुख्तलिफ है, लिहाजा उसके निकाह को निकाह तसव्वुर नहीं किया जाएगा। एक और बहुत अहम सवाल अब ये उठता है कि अगर दुआ ज़रा अपने घर वापस चली जाती है तो क्या वो दुआ ज़रा वाकई वो दुआ ज़रा रह गई है जो इस केस से और ज़हीर के मामलात से जुड़ने से पहले वाली दुआ ज़रा थी? क्या उसके वालिदैन अपनी बच्ची को अपने गले से, अपने सीने से वैसे ही लगाएंगे शफकत के साथ जैसे वो पहले लगा रहे थे? अगर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर दुआ ज़रा पर प्रेशर की वजह से, देखिए अभी मामलात मजीद खुलेंगे, अभी ज़हीर अगर गिरफ्तार होता है तो मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी और दुआ ज़रा के बेशुमार झूठ जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन से, ज़हीर से सवाल जवाब से केस एक नया रुख इख्तियार करेगा। और अगर दुआ ज़रा वाकई जबरन जो है और किसी प्रेशर की वजह से बयान देती रही है तो उम्मीद है उसके वालिदैन उसको वैसे ही शफकत से अपने साथ रखेंगे। लेकिन वालिदैन की मोहब्बत पर यहाँ पर शक नहीं किया जा सकता और मेहदी काज़मी साहब को बतौर बाप पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और उनके साथ हमदर्दी रखती है।